वो पुराना वॉच टावर एकदम अकेला खड़ा था, जैसे पेल मून के सामने एक काली उंगली। वो राजस्थान रेगिस्तान के एकदम बीच में था। मीलों दूर तक कोई जानदार चीज नहीं थी। उसकी पुरानी दीवारों से जुड़ी थीं कई लेजेंड्स, डरावनी कहानियां, खूनी कहानियां। गांव वाले एक कर्स की बातें करते थे, एक साया जो उसके टूटे फूटे कमरों में घूमता था। कहते थे वो जगह दुख से भरी है, कभी न खत्म होने वाली निराशा की जगह। सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता था। हिम्मत वाले भी दूर रहते थे, बेवकूफ भी। हवा भी जैसे वहां जाने से कतराती थी, अपनी सांस रोके हुए। सिर्फ खामोशी रहती थी उसके साये में, एक भारी, सब देखने वाली खामोशी। टावर अब बस एक खंडहर था, अपनी पुरानी शान का एक कंकाल। दीवारें टूटी हुई थीं, पत्थर ढीले थे, कभी भी गिर सकते थे। खाली खिड़कियां बाहर घूरती थीं, जैसे किसी पुरानी खोपड़ी में मरी हुई आंखें। हवा में एक हल्की सीलन भरी स्मेल थी, सड़न की स्मेल, और कुछ और भी, कुछ पुराना और भूला हुआ, कुछ ऐसा जिसे याद नहीं किया जाना चाहिए था। रेगिस्तान की रात ठंडी थी, लेकिन टावर उससे भी ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था, पत्थर से भी ज्यादा ठंडा। उससे एक ऐसी ठंड निकल रही थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। एक वार्निंग, एक खामोश, ना टलने वाली वार्निंग कि वापस लौट जाओ। राहुल अकेला पहुंचा। उसकी जीप कंकड़ वाले रास्ते पर चरमराहट के साथ चली। वो एक गोस्ट हंटर था, यंग, यूट्यूब पर जाना माना। राहुल्स रियल हॉन्ट्स। उसे थ्रिल्स चाहिए थे, उसे प्रूफ चाहिए था, उसे अनजान चीजों की तलाश थी। आज रात वो वॉच टावर की आत्मा को ढूंढने आया था। उसका बैग इक्विपमेंट से भरा था, कैमरास, रिकॉर्डर्स, मीटर्स। उसे डर की एक झुंझुनी महसूस हुई, हमेशा होती थी, ये जॉब का हिस्सा था। उसने जल्दी से अपने कैमरा के लिए एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ इसे छुपा लिया। ऑल राइट फोक्स, उसने कहा, चलो देखते हैं इस पुरानी जगह में क्या सीक्रेट्स छुपे हैं। अंदर हवा भारी थी, उसकी फ्लैशलाइट की बीम में धूल के कण नाच रहे थे। कोनों में मकड़ी के जाले ऐसे लटके थे जैसे पुराने जमाने के कफन। राहुल ने अपना सेटअप शुरू किया, एकदम मेथोडिकल, प्रैक्टिस्ड, हर चीज अपनी जगह। अलग अलग एंगल्स के लिए 3 कैमरास, ईवीपीस के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डर, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए एक ईएमएफ मीटर। उसकी सुई अभी शांत थी, फिलहाल के लिए। उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहां एक दखलंदाजी लग रही थी। उस पुराने अंधेरे के लिए एक ऑफेंस। खामोशी पूरी तरह से छाई हुई थी, सिर्फ उसकी हरकतों से टूट रही थी, उसकी सांसों से। अगर यहाँ कोई है, उसने अंधेरे में आवाज लगाई तो सामने आया। मिनट खींचकर घंटे बन गए। टावर अब भी वैसा ही था, खामोश। फिर एक बदलाव आया। टेम्परेचर अचानक गिरा, अननेचुरल। राहुल कांप गया। उसने अपनी जैकेट और कस ली। ठंड लग रही है, उसने नोट किया। उसकी सांस उसके सामने धुंध बन रही थी, हल्की रोशनी में एक साफ बादल। ये ठंड सिर्फ फिजिकल नहीं, ये एक एहसास था, किसी की मौजूदगी का। हवा भारी होने लगी, दम घोंटने वाली, जैसे टावर खुद आहें भर रहा हो। उसने अपना थर्मोमीटर चेक किया। नंबर्स तेजी से गिर रहे थे, बहुत तेजी से। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। उसे अपने अंदर से यह फील हो रहा था। अचानक हवा का एक झोंका कमरे में घूम गया। इम्पॉसिबल। टूटी खिड़कियां बहुत छोटी थी, बहुत ऊंची। बाहर रात एकदम शांत थी। राहुल के नोटबुक के पन्ने धूल भरे फर्श पर बिखर गए। वो पागलों की तरह फड़फड़ाए, फिर शांत हो गए, जैसे किसी हाथ ने उन्हें सहलाया हो। राहुल बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा। उसने घबराकर हंसने की कोशिश की। ओके, ये तो वियर्ड था। उसने एक पेपर उठाया, छूने में वो बर्फीला ठंडा था। उसने चारों ओर देखा, परछाइयां और गहरी लग रही थी, ज्यादा डरावनी। टावर जाग रहा था और वो अपने मेहमान से खुश नहीं था। फिर एक जोर का बैंग। भारी लकड़ी का एंट्रेंस डोर जोर से बंद हो गया। पत्थर की बिल्डिंग में उसकी आवाज गूंजी, एक साउंड ऑफ फाइनल हिट। राहुल चौंक कर उछल पड़ा। उसने खुद उस दरवाजे को अटकाकर खुला छोड़ा था, सिक्योर। कोई हवा उसे हिला नहीं सकती थी। वो बहुत भारी था, बहुत सॉलिड। वो दरवाजे की तरफ भागा, पुश्ड,
फुल। वो टस से मस नहीं हुआ, वो कस कर बंद था, जैसे दूसरी तरफ से बोल्ट लगा दिया। पैनिक उसके अंदर उमड़ने लगा, पेट में एक ठंडी सी बर्फ। वो फंस गया। वो नॉट फाइन। वो बुदबुदाया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उस दम मोटू हवा में की आवाजें विस्पर्स। पहले तो उसे लगा भाई या उसका ऐसी जिसे एक आवाज है जैसे सांस की थोड़ी राहुल दरवाजे से पीछे हटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शांत रहने की कोशिश की, सोचने की। इसी के लिए तो वो आया था। लेकिन डर बहुत गहरा था, ओवरवेलमिंग। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो, उसे घेर रही हो, करीब आ रही हो। उसने अपनी फ्लैशलाइट की बीम अंधेरे कमरे में घुमाई। सर्चिंग। रोशनी ने कुछ पकड़ा। टूटी खिड़की में एक हल्की सी हरकत। उसने अपनी सांस रोक ली। फ्लैशलाइट पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। जो उसने आगे देखा, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वहां उस टूटी फूटी ओपनिंग में खड़ी थी एक आकृति, लंबी और पतली, सफेद कपड़ों में लिपटी, एक फ्लोइंग इथीरियल गारमेंट। लंबे काले बाल नीचे तक आ रहे थे, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था, कंप्लीटली। वो एक लड़की थी, या लड़की जैसी कोई चीज, मोशनलेस, साइलेंट। वो बस वहीं खड़ी थी, उसे देख रही थी। वो उसकी नजर महसूस कर सकता था। एक बर्फीली लहर टावर में दौड़ गई, पहले से भी ज्यादा ठंडी। राहुल जम गया, उसका खून ठंडा पड़ गया। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। ये रोशनी का कोई ट्रिक नहीं था, ये रियल था, टू रियल। कौन हो तुम? राहुल हकलाया। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। शब्द उसके सूखे गले में अटक गए। वो भागना चाहता था, लेकिन कहां? सफेद कपड़ों वाली आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, हिली भी नहीं। फिर धीरे से, ऑलमोस्ट पेनफुली, उसने अपना सिर उठाया। लंबे काले बाल हटे, जस्ट इनफ। उसकी आंखें दिखी। वो आंखें नहीं थी, वो गड्ढे थे, गहरे, खाली, पिच ब्लैक। कोई सफेदी नहीं, कोई आइरिस नहीं, बस एक कभी ना खत्म होने वाला, सब कुछ निकल जाने वाला अंधेरा। एक खामोश स्क्रीन राहुल के गले पर। वो सांस नहीं ले पा रहा था। टेम्परेचर एकदम गिर गया। फ्रॉस्ट उसके कैमरा लेंस पर जमने लगा। सफेद कपड़ों में लड़की आगे बढ़ी, खिड़की के फ्रेम से बाहर, कमरे के अंदर। वो चला, वो फ्लोट। उसकी सफेद ड्रेस उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थी। फिर भी कोई आवाज नहीं हुई, कोई धूल नहीं हुई, जैसे वो सच में वहां थी ही नहीं। राहुल भागकर पीछे हटा, अपने ही बैग से टकराया, फर्श पर गिर गया और घिसटता हुआ desperate to put distance between them. Whispers of things were there. अब वो उसकी आवाज जैसे लग रही थी। उदास, कभी ना बुझने वाले गुस्से से भरी हुई। पैनिक ने राहुल को जकड़ लिया, रॉ, अनकंट्रोलेबल। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसने फिर से दरवाजे पर खुद को दे मारा। किकिंग, पंचिंग, स्क्रीमिंग, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। उसकी प्लीज बिना जवाब के गूंजती रही। दरवाजा जिद्दी की तरह बंद रहा। पुरानी लकड़ी की एक सॉलिड दीवार, सफेद कपड़ों वाली लड़की आगे बढ़ती रही, रिलेंटलेसली। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसे पता था राहुल के पास जाने को कोई जगह नहीं है। टावर उसका डोमेन था। उसके चारों ओर की बर्फीली ऑरा और तेज हो गई। उसकी स्किन जल रही थी। उसे गीली मिट्टी की स्मेल आ रही थी, और कुछ और भी, कब्र की महक। उसने दरवाजा छोड़ दिया, तेजी से घूमा, वाइल्डली दूसरा एग्जिट ढूंढने लगा। खिड़कियां बहुत ऊंची, बहुत पतली, आयरन बार्स जंग लगी लेकिन मजबूत उन्हें रोके हुए थी। वो जाल में फंसे चूहे जैसा था, टावर में रहने वाली का प्लेथिंग।
उसका मेन कैमरा फर्श पर पड़ा था। उसकी लाइट बेकार में ब्लिंक कर रही थी। उसने अपना छोटा एक्शन कैमरा कसकर पकड़ लिया। अब वही उसका अकेला विटनेस था। वो एक कोने में पीछे हट गया, खुद को ठंडे, ना झुकने वाले पत्थर से सटा लिया। लड़की और करीब थी, इतनी करीब कि वो उसकी सफेद ड्रेस का हल्का टेक्सचर देख सकता था। उसकी काली आंखें जैसे सारी लाइट, सारी होप सोख रही थी। स्टे बैक, वो चीखा। डर से उसकी आवाज होर्स हो गई थी। मुझे अकेला छोड़ दो। लड़की रुक गई, बस कुछ फीट दूर। उसने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया, जैसे क्यूरियस हो, या शायद उसकी फ्यूटल डिफाइंस पर अम्यूज्ड हो। उसने एक हाथ उठाया, लंबी पीली उंगलियां उसकी तरफ बढ़ी। विस्पर्स उसके चारों ओर घूमने लगे, लाउडर, मोर इंसिस्टेंट। उसका नाम पुकार रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी विजन धुंधला रही थी, ठंड बर्दाश्त से बाहर थी। उसका दिमाग बंद हो रहा था, उस शेर हॉरर से ओवरवेल्म। वो जानता था ये अंत है, कोई एस्केप नहीं होगा। उसने एक्शन कैमरा उठाया, एक आखिरी डेस्परेट एक्ट। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। लेंस उस पास आते हॉरर पर फोकस हुआ। वो वो रियल, वो फुसफुसाया, उसकी आवाज टूटी हुई सांस जैसी। वो आंखें, ये उसके आखिरी शब्द थे। लड़की झपकी, उसका चेहरा छोटी स्क्रीन पर हो। वो कभी ना खत्म होने वाले ब्लैक बॉल्स, एक दबी हुई, एक फाइनल गला घोंट देने वाली चीज। कैमरे की झूमे, स्टैटिक फिर ब्लैक होल। खामोशी एक बार फिर उस पुराने वॉच टावर पर छा गई, एब्सोल्यूट, अनब्रोकन।